हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम ग्रुप में एक्सरसाइज सेकंड पढ़ रहे थे और सेकंड में हमने पिछले टर्न पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन एबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 2। तो ये ए स्टार बी का क्या मतलब दे रखा है उन्होंने? ए स्टार बी का मतलब दे रखा ए प्लस बी प्लस 2 दे रखा। तो इसको क्या दिखाना हमें? एबिलियन ग्रुप दिखाना। तो इस तरह का मैंने एक एग्जाम्पल कराया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 कराया है ना। तो चलिए तो हो जाएगा उसमें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में एक बार मैं बुक में ज़रा देख लेता हूँ एग्जाम्पल कौन सा है। 5 ही है ना ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो दे रखा था इन्होंने। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा था और उसमें भी हमें क्या दिखाना था इसको? डज द सेट आई इंटीजर्स फॉर्म ए ग्रुप दिखाना था उसमें। और इसमें क्या दिखाना हमें? एबिलियन ग्रुप। ठीक है भाई, उसमें तो एग्जाम्पल 5 में क्या दे रखा था? ए स्टार बी का क्या मतलब दे रखा था? ए प्लस बी प्लस 1। इसमें क्या दे दिया? ए प्लस बी प्लस 2। ठीक है, तो इसमें कोमोटेटिव प्रॉपर्टी और दिखानी पड़ेगी भाई। चारों प्रॉपर्टी जैसे मैंने एग्जाम्पल कराया इसको ऐसे ही करेंगे। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में किसका मान निकालना पड़ेगा? ए स्टार बी का और बी स्टार ए का, दोनों बराबर ला के दिखाने। तो मैं इसमें चलिए 4 प्रॉपर्टी ऐसी करना जैसे कि तुमने उसमें किया था, ठीक है, जिससे कि एग्जाम्पल 5 में किया था। चलिए तो इसकी चारों प्रॉपर्टी कर लेना। मैं कर देता हूँ इसकी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बस 1 की जगह 2 लेके आना, बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे एग्जाम्पल 5 किया। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, 2 एलिमेंट मान लीजिए, आई के एलिमेंट मान लीजिए। लेट ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई। ठीक है, ए स्टार बी का मान निकालिए। नाउ किसका मान निकालिए? ए स्टार बी का, और बी स्टार ए के बराबर लाकर दिखा दीजिए। ठीक है, या लिख दीजिए वी हैव या वी नो दैट। ठीक है, क्या जानते हैं हम? ए स्टार बी बराबर जानते हैं। किसके बराबर होता है भाई? ये ए प्लस बी प्लस 2। या इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो किसके बराबर आ जाएगा? ये बी स्टार ए के बराबर आ जाएगा। तो ए स्टार बी बराबर किसके आ गया? बी स्टार ए के। तो 10 इस प्रकार G इज कम्यूट विद रेस्पेक्ट टू स्टार या अंडर स्टार। तो इसीलिए आई क्या हो जाएगा? G नहीं है, क्या है यहाँ पे? आई है। हैंस आई इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू स्टार, विद रेस्पेक्ट टू कह दीजिए, अंडर स्टार कह दीजिए, अंडर स्टार। तो क्या हो गया? ये एबिलियन ग्रुप। यही सिद्ध करना। तो 4 प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल 5 कराया ऐसे कर लेना। ठीक है, तो ये 5th प्रॉपर्टी भी नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज है ये? सेकंड एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर चलिए 3 देखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, कोई सेट है रेशनल नंबर्स का ऑफ द फॉर्म जिसमें इस फॉर्म के एलिमेंट है m/2 की पावर n। ठीक है, m और n क्या है? ये इंटीजर्स हैं। m और n क्या है? ये इंटीजर्स। ठीक है, इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो कोई सेट लेना हमें, रेशनल नंबर्स का सेट है जिसके अंदर इस फॉर्म के एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट है। उसको क्या दिखाना? ग्रुप दिखाना। किसके अंडर में दिखाना? एडिशन के अंडर में दिखाना। तो हम जानते हैं सम ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्या दे रखे? वो इंटीजर्स नहीं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स का जो सम होता है हमेशा क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है। तो चलिए चारों प्रॉपर्टी हम इसमें प्रूव कर देते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चलिए पहले तो कोई सेट ही मान लीजिए।
सॉल्यूशन देखिए इसका। रेशनल नंबर का सेट मान लीजिए, लेट Q बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m अपॉन 2 की पावर n। एम एन क्या है, ये इंटीजर्स। एम एन क्या है, ये इंटीजर्स। एम एन इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमने कोई सेट मान लिया। क्यों सेट मान लिया? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो रेशनल नंबर किसी भी तरह का हो, उनका सम हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। तो लिख देंगे वी नो दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर is also a rational number, is also a rational number। ठीक है, तो हम जानते हैं रेशनल नंबर का जो सम है, ठीक है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, दैट इज लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज दो एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये मैंने ले लिया m1 अपॉन 2 की पावर n प्लस m2 बटे 2 की पावर n ले लिया। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन कितना, 2 की पावर n। तो ये बिलोंग करेगा किसको, Q को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, सिंस m1 प्लस m2 इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, m1 प्लस m2 और कितना n क्या है, ये इंटीजर्स। तो ये इंटीजर, भाई दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर ही होता है। तो ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं ये। तो इसीलिए 10 Q इज क्लोज्ड, 10 Q इज क्लोज्ड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, या अंडर एडिशन कह दीजिए, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह दीजिए, या अंडर एडिशन कह दीजिए, अंडर एडिशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वी नो दैट ऑल रेशनल नंबर्स, कैसे भी रेशनल नंबर्स हो, ठीक है, वो फॉलो करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो लिख देंगे इसमें वी नो दैट ऑल रेशनल नंबर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए तो थर्ड देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में दी नंबर इसी टाइप का 0/2 की पावर n बिलोंग करता है किसको, क्या माना था हमने, क्यों माना था ना। देखिए इस तरह का ही नंबर है, इसको बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, ये क्यों को बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे वी हैव, या वी नो दैट
वी नो दैट m अपॉन 2 की पावर n प्लस 0/2 की पावर n, इसमें इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, m/2 की पावर n प्लस बराबर, इसको इसमें जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा, या क्या भी लिख सकते हैं 0/2 की पावर n प्लस m/2 की पावर n। तो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो बोलिए क्या कहलाएगा यहाँ से, इसलिए 0/2 की पावर n इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट है ये। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इफ m/2 की पावर n बिलोंग करता है किसको, q को, देन -m/2 की पावर n भी बिलोंग करेगा किसको, q को, वेयर m और n क्या है, ये सब ये इंटीजर्स हैं ये। ठीक है, तो वी हैव m/2 की पावर n प्लस -m/2 की पावर n बराबर आ जाएगा 0/2 की पावर n, आइडेंटिटी के बराबर आ गया, या -m/2 की पावर n प्लस m/2 की पावर n, हैंस -m/2 की पावर n इज द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है ये, ऑफ किसका एडिटिव इनवर्स है, m/2 की पावर n का। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, हैंस Q इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, तो इसको ग्रुप ही सिद्ध करना था, तो हमने इसको ग्रुप सिद्ध कर दिया। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इफ G इज ए ग्रुप, G क्या है, कोई एक ग्रुप है, एंड A बिलोंग करता है किसको, G को, सच दैट, और ऐसा है A इंटू ए बराबर A की है, तो प्रूव दैट, सिद्ध करिए, A बराबर किसके सिद्ध करना, E के सिद्ध करना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्रूफ देखिए। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, A इंटू ए बराबर A, गिवन क्या है हमारे पास, A इंटू ए बराबर A, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाई A इनवर्स, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑन लेफ्ट में कर दो या राइट में कर दो, ऑन लेफ्ट बाई A इनवर्स। चलिए लेफ्ट में कर दो या राइट में कर दो, कोई सी भी साइड कर सकते हैं, दोनों साइड से यही आएगा, A बराबर ही। चलिए हमने किस में कर दिया, लेफ्ट साइड में, तो ये इधर वाली राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, A इनवर्स इंटू ए बराबर A इनवर्स इंटू A। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो A इनवर्स A इंटू A बराबर A इनवर्स A। तो ये बताइए A इनवर्स A किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर,
ए इनवर्स ए किसके बराबर, आइडेंटिटी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ई ए बराबर ई। अब ये बता दीजिए ई ए किसके बराबर, ए के, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ई ए की जगह ए आ जाएगा, तो ए बराबर किसके आ जाएगा, ई के आ जाएगा। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये मल्टीप्लाई इसके लेफ्ट में कर दो या राइट में, दोनों से ही यही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल करिए। चलिए 4 का सेकंड पार्ट देखिए अब। एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, इज इट्स ओवन इनवर्स। प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप का खुद का इनवर्स है, तो सो दैट द ग्रुप मस्ट बी एबिलियन। तो ग्रुप को क्या दिखाना हमें, एबिलियन दिखाना। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट किसका, ग्रुप का, इज इट्स ओवन इनवर्स, खुद का इनवर्स है। अभी मान लिया कोई ए बिलोंग करता हो किसको, जी को, ए बिलोंग करता हो किसको, जी को, तो ए इनवर्स वो खुद के बराबर है। तो इसका मतलब ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के। तो जो भी एलिमेंट जी के अंदर है, ये लाइन में ये दे रखा है इन्होंने भाई, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इट इज इट्स ओवन इनवर्स। मान लिया बी किसको बिलोंग कर रहा हो, जी को, तो बी इनवर्स किसके बराबर है, बी के बराबर है। बी इनवर्स किसके बराबर है, बी के। सो दैट द ग्रुप मस्ट बी एबिलियन। तो ग्रुप को क्या दिखाना हमें, एबिलियन दिखाना। भाई ग्रुप तो खुद ही है, 4 प्रॉपर्टी तो उसमें खुद ही सेटिस्फाई होंगी, तो हमें केवल एक प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी और दिखानी पड़ेगी। और कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में ए बी बराबर किसके दिखाना होगा, बी ए के दिखाना होगा। ए बी बराबर यदि हमने बी ए के दिखा दिया तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। जितनी भी थ्योरम है सब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी थ्योरम्स या इस तरह के कोई क्वेश्चन है तो उनको किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ देखिए भाई, जब हमें ए बी बराबर बी ए दिखाना तो 2 एलिमेंट हमें किसके लेने पड़ेंगे, जी के लेने पड़ेंगे। जी कोई सेट, जी कोई क्या मान लीजिए, ग्रुप मान लीजिए इसके अंदर, तो जी मान लीजिए। ठीक है, तो लिख देंगे, तो लिख देंगे लेट जी बी ए ग्रुप। जी क्या है, कोई ग्रुप है, एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी। ए बी किसको बिलोंग करते हैं, जी को। देन ए बी भी किसको बिलोंग करेंगे, जी को, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी से किया ये हमने, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो एलिमेंट जी में हो उसका इनवर्स खुद के बराबर होता है। ठीक है, देयरफॉर ए बी का इनवर्स खुद किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों होगा, लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज, क्या दे रखा है उन्होंने, इट्स ओवन इनवर्स। ठीक है, खुद का इनवर्स खुद के बराबर है, यानी कि किसी का भी इनवर्स निकाल लेंगे उसी के बराबर है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तुमने, एक थ्योरम पढ़ी होगी, ए बी का इनवर्स पढ़ा होगा। ए बी का इनवर्स क्या पढ़ा, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स किसके बराबर हो जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर ए बी। अब ए और बी किसके एलिमेंट हैं, जी के, तो इनका इनवर्स भी खुद के बराबर ही आएगा। तो किसके बराबर आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा बराबर ए बी आ जाएगा। तो ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। ठीक है,
तो इसीलिए क्या जाएगा, G इज कोम्यूट, G इज कोम्यूट। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जितनी थ्योरम में इस तरह के प्रूफ करने के क्वेश्चन है उनको अंडर मल्टीप्लिकेशन ही प्रूफ करते हैं। जी इज कोम्यूट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हेंस जी इज एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन नहीं दिखाना था इसको, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। हेंस जी इज एन एबिलियन ग्रुप। तो जी क्या है, कोई भी ये एबिलियन ग्रुप है ये, ठीक है, कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, कोई भी सेट हमारे पास मैट्रिसेस का सेट है जिसमें इस तरह के मैट्रिसेस हैं ए एंड बी बीइंग नॉन जीरो। ए और बी कैसे हैं, इसमें नॉन जीरो रियल्स, नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इसको मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या दिखाना, ग्रुप दिखाना है इसको, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन देखिए। चलिए हमने सेट को मान लिया जी, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस किस तरह के हैं ये, ए 0 0 बी ए एंड बी बीइंग नॉन जीरो रियल्स, नॉन जीरो रियल्स, या रियल नंबर्स कह सकते हैं, या रियल्स कह सकते हैं, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सिद्ध करेंगे हम इसमें। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट जी के पकड़िए, लेट, चलिए हमने क्या मान लिया यहाँ से, A0 A1 कह दीजिए, B1 कह दीजिए, बिलोंग करता है किसको, जी को, एंड दूसरा एलिमेंट क्या मान लीजिए A2 0, इस टाइप के लेने हमें, 0 B2 बिलोंग करता है किसको, ये भी जी को, जहाँ A1 B1 वेयर A1 B1 एंड A2 एंड B2 आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, हाँ ये क्या है, सभी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करिए और देखते हैं जी में जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करिए। तो नाउ इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसी तरह का एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा। 0 B1 A2 0 0 B2। चलिए भैया इनकी गुणा करिए, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा A1 A2 प्लस 0, इसकी इसमें करेंगे तो 0 प्लस 0 आएगा, इसकी इसमें करेंगे 0 प्लस 0 आएगा, इसकी इसमें करेंगे 0 प्लस B1 B2 आएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का एलिमेंट आ गया ये तो ये A1 A2 0 0 B1 B2, तो ये बिलोंग कर गया किसको, जी को। क्यों बिलोंग कर गया, सिंस A1 A2 एंड B1 B2 आर क्या है, ये नॉन जीरो, आर
नॉन जीरो रियल नंबर्स ही होंगे, नॉन जीरो रियल नंबर्स। thus G is closed, thus G is closed with respect to matrix multiplication, ठीक है। तो ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो लिख देते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती ही है, ठीक है। चलिए जल्दी से अभी नोट करो पहले इसको, इसके बाद मैं हेडिंग लिखूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, लिख देंगे यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक ऐसा एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें उसी के बराबर आ जाए। तो दी नंबर ऐसा मैट्रिक्स ये होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये बिलोंग करता है किसको, जी को बिलोंग करता है। वी हैव यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे A0 0B, ठीक है, 1 0 0 1 करेंगे तो इसकी गुना करेंगे तो इसी के बराबर आएगा, A0 0B के बराबर आएगा। गुना करके देख लीजिए इनकी, इसकी इसमें करूँगा A आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिल्कुल यही आएगा गुना करके, ठीक है। और बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 1 0 0 1, या इनटू क्या कर लीजिए A0 0 B, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 4 वोल्ट सभी के लिए है ये। A0 0 B बिलोंग करता है किसको, G को बिलोंग करता है, सभी के लिए होता है, ठीक है। थोड़ा इधर नहीं दिखाई दे रहा तो भी दिखाई देगा, चलिए ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसी के बराबर आ गई। भाई हम तो ऐसे देखते थे A इंटू ई बराबर A, तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह ये है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बोलिए, 1 0 0 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में एक एलिमेंट लीजिए, इफ A0 0 B बिलोंग करता हो किसको, G को, देन तब 1 अपॉन A 0 0 1 अपॉन B भी बिलोंग करेगा किसको, G को। यदि ये G को बिलोंग करता है तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा। ये नॉन जीरो होने चाहिए, भाई जीरो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस तरह का एलिमेंट। तो उसने पहले लिख रखा है ये कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी के बराबर आएगा, वी हैव इनकी मल्टीप्लाई करिए, बोलिए कितना भाई, A0 0 B मल्टीप्लाई किसकी, 1 अपॉन A 0 0 1 अपॉन B, इसकी इसमें गुना करूँगा तो 1 आ जाएगा, 0 बिल्कुल ही आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर ही आएगा, 1 0 0 1, चाहो तो अलग से करके देख लेना, ठीक है।
और 1/a 0 0 1/b इंटू a 0 0 b। तो ये आ गया। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इसका इन्वर्स कहलाएगा। किसका? इसका कहलाएगा। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो लिख देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करो, ऊपर लिख देता हूँ मैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बोलिए इसलिए क्या आ जाएगा, 1/a 0 0 1/b इस क्या है, ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स ऑफ किसका है, ये a0 0 b का। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो क्या लिख देंगे, हैंस G इज ए ग्रुप, G इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन कह दीजिए हम। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको ग्रुप ही सिद्ध करना था, तो ये हमने इसको ग्रुप सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कुछ दिन बाद ही आपकी क्लास एप्लीकेशन पे होंगी, और एप्लीकेशन हमारा PCM गुरु है। ठीक है, तो इस पे हमारा पेड कोर्स होता है। ठीक है, तो आप कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए 9690224488। ठीक है, जो फीस होती है दोनों, ठीक है, 2 बुक हैं तुम्हारी, ये 3rd सेम में फ़ीस होती है कितनी, 1200 रुपये पर बुक फीस होती है। ठीक है, तो आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे लाइव क्लास चलती हैं। ठीक है, और लाइव क्लास का जो टाइमिंग है वो 10 बजे होगा, सुबह 10 बजे होगा उसका जो टाइमिंग होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।